जय श्री राम। जय जय श्री राम। वैसे तो हम लोग प्रेस मीडिया से रोज ही मिलते रहते हैं, कई बार तो एक दिन में 3-3 बार मिलना पड़ता है, इसलिए मैंने जल्दी से यहाँ से गिलास हटवा दिया था अपने सामने से, पता नहीं क्या अर्थ लगाया जाता। मगर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अलग है। पुनीत ईश्वर जी जो इस देश में, मुझे लगता है हमारे देश के अभिनेताओं की चर्चा होगी तो जिस विधा में इनको अब तक प्रसिद्धि मिली, हमें लगता है अमरीश पुरी जी के बाद पुनीत ईश्वर जी को ही इस देश में याद किया जाता है। और उसके बाद उनके बेटे सिद्धांत, आज उनको जब मैं सुन रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक पिता ने अपनी संतान में भविष्य के लिए बहुत सारे गुण दे दिए हैं जिससे और भी काम होगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मॉडल टाउन डेरावाला इस रामलीला समिति को, इस रामलीला समिति के सभी सदस्यगण को, बिनू जी, कमल जी, विकेश जी, अखिल जी और इसके डायरेक्टर रमेश खन्ना जी, और जो सीता जी की भूमिका में रहेंगी, आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का सम्मान करते हुए, मुझे पता है कि सामने भी जो लोग बैठे हैं ना, वो बहुत विद्वान लोग हैं। ये हैबिटेट सेंटर का ये सभागार इस समय, अब सबका परिचय तो हो नहीं रहा है, तो हम भी जब अपने घर से निकल रहे थे तो मेरे साथ शैलेंद्र सिंह मोंटी जी बैठे थे। ये हमारे साउथ एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष रहे हैं, दिल्ली को सजाने में बहुत काम किया है। सुग्रीव चौधरी जी थे, विक्रम गुप्ता जी थे, ये सब लोगों का अपना अपना परिचय है। मैं जितनी बातें अभी विकेश जी ने कही, सिद्धांत ने कही, पुनीत भाई साहब ने कही, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं कि राम के बारे में जितनी चर्चा की जाएगी समाज उतना ही अच्छा बनता जाएगा। एक बार सिकंदर एक महात्मा से भिड़ गया, महात्मा खड़े नहीं हुए, सिकंदर अपने तलवार के बल पे उलट कि ये कौन है जो मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ। तो उससे एक बहस होती है, बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो महात्मा ने कहा कि मैं क्यों खड़ा हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपका हमसे कोई कार्य नहीं, और आप आतताई है। तो बोला कि सिकंदर ने बोला था, तुम ऐसा करने से, तुमको पता है मैंने भारत का कोना कोना जीत लिया, मैं तुम्हें तलवार के घाट उतार सकता हूं। तो उस महात्मा ने बोला था, तुम भारत का कोना कोना जीत सकते हो लेकिन तुमने हमारा मन नहीं जीता है। वाह 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 वाह। और हम उस देश के रहने वाले हैं जहां देश जीतने के लिए लोग नहीं लड़ते हैं। और उन्होंने राम की कहानी बताई थी सिकंदर को कि हमारे देश में जब राम ने, उनको राजगद्दी छोड़ के जंगल में जाना पड़ा, भरत को दिया गया, तो भरत उस कुर्सी पे नहीं बैठे, उनकी खड़ाऊ रख करके पूरे जीवन तक चलाते रहे। हम उस देश के वासी हैं। और लोग बताते हैं कि सिकंदर वापस हो गया था उस महात्मा से मिलने के बाद, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हम लोग तो ऐसे ही, हम लोग जब पहला अक्षर पढ़ते हैं तो हमारे देश की जो सूत्र वाक्य है कि अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू विशुदैव कुटुंबकम। हमारा तो पूरा संसार ही अपना है, परिवार ही है। अब ये भावना कैसे आएगी? रामलीला से आएगी। तो रामलीला कैसे, रामलीला करने वाले लोग क्या हैं? पूज्य हैं।
जो जो रामलीला कर रहा है इस देश में या करा रहा है, निर्देशन कर रहा है, महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने पहली रामायण लिखी, संस्कृत में लिखी, लेकिन संस्कृत सभी लोग पढ़ नहीं पाए। फिर एक समय आता है जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। आज अगर पुनीत ईसर जी कुछ लिख रहे हैं तो उसी वंशावली के आप एक अंश बन रहे हैं। रामानंद सागर जी को हम तुलसी जी से कम नहीं बता सकते। आने वाले दिनों में रामानंद सागर जी को भी वैसे ही याद किया जाएगा। जो जो लोग रामलीला करा रहे हैं, क्योंकि रामलीला ऐसा नहीं कि राम कब थे, तो राम तो अगर गणना करिएगा तो राम लगभग 1,00,000 वर्ष पहले थे। फिर भी राम कैसे चले आ रहे? इतने साल बाद भी उनकी एक एक कहानी कैसे आ रही है? कुछ दिन तक तो जब संस्कृत ही बोला जाता था, देवता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तो ये चल ही रहा था। आप जब महाभारत का भी चित्रण करेंगे तो महाभारत में भी राम की चर्चा होती है। महाभारत में भी कभी भीम को हनुमान जी मिल गए थे, क्योंकि हनुमान जी को अनंत कर दिया गया, इसलिए आज गांव गांव उनकी मूर्ति बनती है, पूजा होती है। लेकिन अगर इसको सहज भाव में कोई दिखाना शुरू किया तो वो तो तुलसीदास जी के लिखने के बाद हुआ है, और वो बहुत लंबा समय नहीं है, उसका तो अभी मुश्किल से 500 साल हुआ। 500 साल पहले हनुमान चालीसा थोड़ी थी। 500 साल पहले मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी थोड़ी थी। 500 साल थोड़ी का पहले ये नहीं था कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये तो सब कुछ लिखा गया है जब अयोध्या जी में राम का मंदिर टूट चुका था। जब रामचरितमानस आया तो रामचरितमानस भी गांव गांव कैसे जाता, आप विचार करें। इस पूरी कहानियों में जाएंगे तो रामचरितमानस को गांव गांव, घर घर, लोगों तक किसी ने पहुंचाया तो वो हमारी रामलीलाओं ने पहुंचाया है मेरे भाई। मैं इस पे पूरा शोध कर रहा हूं। अब हमारे यहां तो रामचरितमानस कोई पढ़ता तो है नहीं, अपने घर में लाल कपड़ा में रख के रख दिया है, अगरबत्ती दिखा के उसको प्रणाम कर लेता है, जबकि वो पढ़ने के लिए है। बिल्कुल। तो रामलीला का बहुत महत्व है। और हमसे कई लोग कहते हैं कि मनोज तुम यार सांसद बन गए फिर भी रोल करोगे क्या? यस, मैं पहले यही करता था, बाद में सांसद बन गया। मैं पहले तो यही कार्य करता था। तो मैं मानता हूं कि पुनीत ईसर जी जैसे कलाकारों का इन कहानियों को अलग अलग ढंग से दिखाने का, राम लीला में रोल करने का जो महत्व है, वो भी आने वाले समय में विशेष रूप से लिखना पड़ेगा। मैं देखा इनका नाटक महाभारत का, जो मैं गया था देखने, कुल मिला करके यहां पे सभागार में बैठे हुए सभी लोग, देखिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतने सारे चैनल हैं, लेकिन फिर भी बता दूं आपको कि रामलीला की चर्चा, राम की चर्चा चैनल्स पे बहुत कम होगी, मीडिया में बहुत कम होगी। लेकिन क्या हम आप इस पे कुछ लिख सकते हैं, इसके अच्छी बातों को बता सकते हैं? अगर ऐसा हम करेंगे तो हम लोग भी महर्षि वाल्मीकि जी की रचनाओं को, तुलसी जी की रचनाओं को, बाकी और भी हर भाषा में लिखी गई है, अनुवाद हुए हैं रामायण के, तो ये सारे का हम सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि हम लोग, हमारे यहाँ देखिए एक ये सिद्धांत बता रहे थे, मुझे राम जी का एक प्रसंग याद आता है पुनीत भाई साहब जी। आप कभी इसको प्रयोग करिएगा। मैं पढ़ रहा था एक किताब में कि जब राम जी शबरी की कुटिया में गए हैं, अब ये रामलीला में नहीं दिखाया जाता है, तो शबरी तो अभिभूत है। उन्होंने राम जी से पूछा
कि राम अगर रावण को नहीं मारना होता तो हमारी तुमसे कैसे मुलाकात हो पाती। इस शबरी का भाव। तो राम ने कहा है कि मां ये सत्य नहीं है, रावण को मारना तो हमारे लक्ष्मण अपने पैर से बाण चला के भी रावण को मार सकता है। हमें सबरी से मिलना था, मां सबरी से मिलना था, रावण मारना तो एक बहाना है। ऐसा भी भाव आता है। वाह, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं इतिहास हमें ऐसे याद रखे कि मैं जंगल में बैठी एक मां शबरी का आशीर्वाद लेकर के रावण को मार पाया था। यह भी एक एंगल है, यह भी एक दृष्टिकोण है। बहुत सारी बातें हैं और कई जगह तो हम लोगों को करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे पुनीत भाई साहब बहुत जगह करेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा विद्वान व्यक्ति सिद्धांत जैसा राम का रोल करे, कई जगह हमारी रामलीलाओं में अपभ्रंश भी है। जैसे एक दो मैं याद करता हूं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले सिद्धांत ने कहा था कि परशुराम ने राजाओं को मारा, ये एक सत्य कथन है। लेकिन समाज में क्या चलता है कि परशुराम ने सारे क्षत्रियों को मार डाला 21 बार। आतताइयों को, क्रूर शासकों को, क्रूर शासकों को मारा, आतताइयों को मारा। क्योंकि वो जो राजा आतताई हो गया उसको परशुराम ने सजा दिया। वो राजा थे और आतताई हो गए, क्रूर हो गए, तो उनको मारा। दशरथ जी क्षत्रिय थे, कहां मारा? उनके बच्चों को तो आशीर्वाद दे रहे हैं। जनक जी तो क्षत्रिय थे, उनको कहां मारा? उनके घर में धनुष को सुरक्षित रखा हुआ था। सारे राजा जब आते हैं धनुष तोड़ने, तो भी परशुराम जी कहते हैं कि सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो भी लगाओ बिहाई समाजा। जो दोषी है उसको किनारे करो, नहीं करोगे तब सबको मारूंगा। इतना ऑप्शन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन संसार में क्या चल गया? अभी कई जगह तो ब्राह्मण क्षत्रिय लड़ जाते हैं इसी पर लेकर के। गांव गांव में बड़ी तनाव होता है। हम इस पे काम कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, जैसा पुनीत भाई ने कहा, आतताइयों को मारा। अब अभी एक घटना आती है कि शूर्पणखा की नाक काट दी। तो भाई नाक तो हमारी आपकी रोज कटती रहती है, जुड़ती रहती है। अक्सर हम कहते हैं ना, भाई देखो विकेश बाबू अगर ये काम नहीं किया तो मेरी नाक कट जाएगी। तो नाक ही कटी थी। ये बात मैं ऐसे कहीं कहीं कह रहा हूं आजकल कि भाई रावण की बहन ने किसी को विवाह प्रस्ताव रखा, उसको नकार दिया गया, उसकी नाक नहीं कट गई। लेकिन नहीं, तलवार उठा के नकिया काटे के बाद तो अब चल गया। तो सब देखते हैं अच्छा अच्छा तलवार, तरह तरह का तलवार लाके और लक्ष्मण जी काटते हैं। मेरा मानना है ये भी कहीं अपभ्रंश होगा, क्योंकि तो ऐसे छोटी छोटी त्रुटियों को ठीक करते हुए हमें चलना है। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश खन्ना जी को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। और मेरा मानना है कि रामलीला के मार्फत हम लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। प्लीज सपोर्ट रामलीला।